गांव गली द्वार समस्या और समाधान सीरीज की इस अगली कड़ी में हम पहुंचे हैं वैदपुरा गांव। वैदपुरा गांव दादरी विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। हम आपको बताते चलें कि ये वैदपुरा गांव देश के एक बड़े किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट का गांव रहा है। यहाँ हम आपको विकास की तस्वीर से रूबरू कराएंगे और साथ में लोगों से बात भी करेंगे। फ़िलहाल हम मौजूद हैं यहाँ पर स्वर्गीय राजेश पायलट चैरिटेबल हॉस्पिटल पर हैं और साथ में स्वर्गीय राजेश पायलट का यहाँ स्मारक स्थल भी है। हम आपको आइए ले चलते हैं, वहाँ का आंखों देखा हाल भी दिखाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वर्गीय राजेश पायलट का ये स्मारक स्थल है और आपको ले चलते हैं, ये प्रतिमा स्थल है। स्वर्गीय राजेश पायलट कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर उनका स्मृति स्थल में पंक्तियाँ उद्गत हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट लंबे समय तक राजस्थान के दौसा से सांसद रहे हैं, जो कि केंद्र में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे कई मंत्रालय उनके पास रहे हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट का प्रतिमा स्थल आप देख सकते हैं। यह है वैदपुरा गांव, जो कि दादरी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह है वैदपुरा गांव में पानी की टंकी, जो कि लोगों का ये कहना है कि ये काफ़ी दिन से ख़राब पड़ी है और इसकी जो हालत है वो जर्जर अवस्था में है और यहाँ साफ़ सफाई की भी व्यवस्था बड़ी ख़राब है, देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि ये टंकी का निर्माण भी स्वर्गीय राजेश पायलट ने अपने ही समय में यहाँ कराया था और कई उन्होंने संस्थान यहाँ पर बनवाए थे। ये है वैदपुरा गांव का श्री संत विनोबा भावे इंटर कॉलेज। आपको बताते चले हैं कि दादरी के विधायक मास्टर तेजपाल नागर यहाँ इस विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर तैनात रहे हैं और इस मुख्य द्वार का लोकार्पण भी मास्टर तेजपाल नागर, जो कि दादरी के वर्तमान विधायक हैं और पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं, उनके द्वारा कराया गया था दिनांक 15/8/2019 को। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वैदपुरा गांव के बीच गंदगी से बजाता यह तालाब आपको देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से ये यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और कीचड़ से लबालब ये तालाब। दोबारा वैदपुरा गांव में स्थित यह चिकित्सा केंद्र का भवन आप देख सकते हैं, ये ताल तलैया के बीच में खड़ा हुआ है और एक जर्जर हालत में है। ये लोगों का ये कहना है कि कभी धाराशायी हो सकता है। गंदगी के इस दृश्य को देखते हुए एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब स्वर्गीय राजेश पायलट केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, तो उस समय आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से यहाँ अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मचारी इसका रखाव करते होंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है और कितनी इसकी बदहाल स्थिति है। क्या नाम है जी? अभिषेक कसाना। अभिषेक कसाना जी, ये जो वैदपुरा गांव है, इसमें क्या मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं? नहीं, यहाँ पे रोड और ये क्या कहते हैं नाली भी थोड़ा है, नालियों में भी सफाई नहीं होती है। कि हमारा स्वास्थ्य केंद्र है वैदपुरा में, एक पशु चिकित्सालय है हमारे जस्ट सामने ही, तो उन दोनों में काफ़ी दिन से अथॉरिटी, प्राधिकरण, डीएम, एसडीएम सबको दिया है, जब भी इनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायत दी जा चुकी है, लिखित भी दे दी है, बाकायदा फोटो भी कई बार, कैमरों से भी, न्यूज भी, कई बार फोटो भी भेज दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कभी अधिकारी यहाँ मौका मुआयना नहीं किया? नहीं, मौका मुआयना होता है, बस 1-2 दिन चलता है फिर बंद हो जाता है जैसी। कभी इसका स्थायी हल नहीं हुआ? नहीं, अब तक कोई नहीं। क्या उम्मीद है आपको, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद हैं, कभी आते हैं गांव में? क्या नहीं, विधायक कोई नहीं करता अभी यहाँ पे, कोई नहीं करता। नहीं। क्या बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक आप? ना, सरकार तक यही है कि इन दोनों में सुविधा पहुंचे, लोग बाग जो आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो उनको। बाकी और जो यहाँ विकास है वो
क्या उसकी नहीं, विकास इतना है नहीं कि क्या कहते हैं कि डीएम साहब आए तो इधर देखें, जब तो विकास ज्यादातर होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी नहीं आते हैं? नहीं, कभी कभार आ जाते हैं, वैसे नहीं कभी आते। कभार आते हैं, हाँ। नियमित रूप से नहीं आते। नहीं, वो भी बस देख दाख के चले जाते हैं, उसके बाद नहीं होता। सतीश शर्मा। सतीश शर्मा जी, दुकान ठीक ठाक चल रही है आपकी? जी हाँ, ठीक चल रही है। मजे हैं? हाँ, बढ़िया, अच्छा, खूब बताइए, मजे। गांव में जो विकास कार्य है वो कितने हद तक हो रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? क्या क्या नहीं। यहाँ सुविधा लोगों को मिल पा रही है? कुछ हद तक तो ठीक है, सड़कें वगैरह ठीक ठाक हैं। बाकी हमारे बगल में जो स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी सफाई नहीं हो पा रही है। यहाँ जच्चा बच्चा का काम होता है, लेडी डॉक्टर आके बैठती हैं, वो ठीक होना चाहिए। पानी भरा हुआ है। ये कब से स्थिति है? ये काफ़ी देर से है, ये काफी ऐसे दिन से है? जी। अधिकारियों ने कभी इसको गंभीरता से नहीं, कुछ नहीं लिया, आते हैं देख के चले जाते हैं। शिकायत तो की है इसकी? कई बार शिकायत हुई है जी। अच्छा, जो पायलट साहब के नाम से जो राजेश पायलट चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, जी उसमें तो डॉक्टर आते हैं? हाँ, कभी कभार डॉक्टर आते हैं, लेकिन उसकी भी हालत खराब सी वो है। तो भगवान के भरोसे। बस ऐसे ही चल रहा है। बाकी एक आपके यहाँ जो टंकी है पानी की, उसकी क्या स्थिति है जो बनी हुई है? पानी की टंकी तो उसमें कुछ है ही नहीं है, खराब पड़ी है? बिल्कुल नाम की बनी हुई है। कब से खराब पड़ी हो? काफी देर से खराब है जी। काफी दिन से? हाँ, अच्छा। उसमें तो पानी पूनी कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ। और आप जो अपनी ऐसी क्या खास मांग है जो कि आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? मांग क्या है जी, ये सामने बगल में जो हमारे है, ये पशु चिकित्सालय है, ये भी ठीक नहीं है। देखे सारा वो नीचे हो गया, पानी भर जाता है, गंदगी भरी पड़ी है। ये सब साफ़ सुथरा होना साफ चाहिए, सफाई कराइए। साफ़ सुथरा होना चाहिए। टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और ये बगल उसके सामने जो ये स्वास्थ्य उप केंद्र है, ये भी ठीक होना चाहिए। इसका भी पुनर्निर्माण होना चाहिए। हाँ। राज्य के चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का यह दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर उचित रखाव की कोई शायद व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है, और ये जो इसका तल है वो भी काफ़ी नीचा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि बारिश के समय यहाँ पर काफ़ी जल भराव हो जाता है। और ये बदहाली की तस्वीर आपके सामने राज्य के पशु चिकित्सालय वैदपुरा की आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये क्या नाम है जी? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बेदपुरा क्या के दुकान रहने आपकी है ये? हाँ, दुकान हमारी है। अच्छा, ये बताइए जो गांव है, हाँ जी। उसका विकास कितना हुआ है, कितने संतुष्ट हैं आप? कुछ विकास नहीं हुआ जी, कई साल पहले जो आरसीसी तो पड़ी, उसके बाद में कोई कबाड़ा रिकॉर्ड जाए तो उठाने में नहीं आता है जी। और भांग भांग तुम देख रहे हो कितनी खड़ी है। अस्पताल चिकित्सा वहाँ पानी देख लिया कितना बढ़ रहा है। सफाई कर्मचारी कितने दिन में आते हैं? सफाई कर्मचारी के हफ्ते में आ जा, देखो वो पड़ो सारा कर्म जी, हफ्ते में 10 दिन नहीं में हो रही है? नहीं, कुछ नहीं होता जी, रेगुलर नहीं होती। ये जो सड़क बनी है आरसीसी बनी है, कब बनी थी? आरसीसी होगा लगभग 2 साल। 2 साल। हाँ जी। बाकी जो यहाँ चिकित्सालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चिकित्सालय है जी, देख का हो तुम। उसकी तो बड़ी हालत खराब है। हाँ जी। तो जो पशु एक राजेश पायलट चैरिटेबल है, वो भी, वहाँ भी डॉक्टर नहीं बैठता कोई। डॉक्टर नहीं आते? नहीं। और मैं जो किडनी पेशेंट हूँ, 2008 से डायलिसिस चल रही है, कोई सहायता नहीं कहीं से भी। अपना प्लॉट रोड बिगबा के, खेत अच्छा, बिगबा एक के समय ऐसा डायलिसिस हुआ करता था कि पायलट साहब जो थे, हाँ जी। वो मंत्री भी हुआ करते थे, हाँ जी। सांसद भी हुआ हाँ करते जी, थे। हाँ जी, हाँ जी। क्या उस दौर में क्या स्थिति थी गांव की? उस दौर में ठीक था जी, खरंजा का जमाना था, खरंजा सही लग रहा था उस टाइम पे। उस दौर में खरंजा जो का ही तमाम टाइम था। सुविधाएं हैं वो मिल रही थी? हाँ, सुविधा क्या, डॉक्टर सही टाइम पे आवे, और तो इतना कुछ ना आया। जैसे प्राइवेट ये सरकारी डॉक्टर हैं ये आते थे, वैसे तो और कोई सुविधा है ही ना यहाँ पे। कभी सचिन पायलट या रमा पायलट भी आते हैं? सचिन पायलट आते हैं, समाधि है उनके पिताजी की, राजेश पायलट साहब की, कभी कभी आते हैं। हाँ। क्या आप मांग पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? मांग के पहुँचाना जी, बढ़िया चिकित्सालय हो यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। और जो है स्कूल भी काफ़ी दिन से बंद पड़े हैं, कोई खुलता नहीं कैसे भी। अब तक साफ सफाई नहीं है कहीं भी, देख लो आप, भांग भांग देख रहे हो कितनी। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद या विधायक आते हैं क्या? तेजपाल सिंह नागर कभी नहीं आते जी यहाँ पे। लेकिन वो तो यहाँ प्रिंसिपल रहे हैं। हाँ जी, प्रिंसिपल इस स्कूल में रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आए हैं कितनी कतई। बार आए हैं वो? मुश्किल से कोई मर जाता है तो कुल्ला पानी में 1 आध बार आ जाते हैं, बाकी वैसे नहीं आते कि पूछने है कि भाई कि यहाँ कोई साफ सफाई है, कुछ चाहिए तुम्हें फैसिलिटी, कुछ नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं विकास है। कार्य तो काफी कराए होंगे विधायक जी ने? विकास कार्य क्या करवाया देख रहे हो आप, क्या करवाया विकास? कुछ भी नहीं।
वो चौड़ीकरण कराया उन्होंने, ये चौड़ीकरण तो हुआ जी। उधर का जो रास्ता है वो हाँ वो तो 6 से यहाँ तक रोड बनी है। से वहाँ तक हाँ जो जाता रोड तो बनी है, रोड बनी है। चौड़ीकरण कराया है। हाँ या आरसीसी तो पहले ही गिर गई थी, बाद में गिरी है, तेजपाल सिंह ने गिरा। इसी कार्यकाल में हाँ जी, इसी कार्यकाल में मेन गिरी है। जो व्यवस्था है वो साफ सफाई की व्यवस्था है, साफ सफाई की टाइम से नहीं हो पाती। टाइम से नहीं। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली दिन में आ जाती है 1-2 घंटे के लिए, बाकी शाम को रात को तो आती है। क्या नाम है जी? मेरा नाम हेमचंद नागर है। मैं कांग्रेस से जिला कोषाध्यक्ष हूँ और भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा हेमचंद जी, ये बताइए जो वैदपुरा गांव है आपका, बड़ा एक चर्चित और ऐतिहासिक गांव में, जी स्वर्गीय पायलट जी भी यहाँ के जी रहने वाले थे, जी। तो क्या मानते हैं, क्या इस गांव का विकास भरपूर हुआ है और मूलभूत सुविधा लोगों को मिल पा रही है? नहीं, कोई कुछ नहीं मिल पा रही है यहाँ पे सुविधा के नाम पे। अभी आपको हॉस्पिटल देखोगे, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसमें पानी भरा पड़ा है। स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इधर तालाब है, तालाब में पूरा मच्छर और कॉकरोच भी आए हुए हैं, घास वगैरह खड़ी है, ना सफाई होती है, उसकी पूरी गंदगी है। बारात घर चले जाइए, बारात घर में बिल्कुल उपले वगैरह पत्ते पड़े, पूरा बंद है, उसमें लाइट की सुविधा नहीं, कुछ नहीं, और खंडर होता जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या है कि यहाँ के स्थानीय युवा जो हैं उनको खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट खेलो या कोई भी स्पोर्ट खेलो, उसके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पे एक पीछे पार्क तालाब था, उसमें बच्चे खेल लेते थे, लेकिन ये इंटर कॉलेज ने वो घेर लिया है उसको कवर करने के बाद और अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पे आज की समस्या ये है कि बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए स्थान ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा जो गंदगी की बात है, जहाँ मतलब साफ सफाई की भी दिक्कत है, जो अस्पताल है उसकी भी दिक्कत है जी। तो इन जो तमाम समस्याओं को लेकर क्या जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जिम्मेवार अधिकारी हैं, कभी इन्होंने क्या दौरा किया है यहाँ पे? यहाँ पे कोई दौरा नहीं किया। हम बार बार उनसे शिकायत भी करते हैं। कई बार अभी गंदगी का देखो, अभी नालियों की स्थिति देखो क्या हो रही है। यहाँ पे बिजली वो देखो आप, यहाँ पे 10 घंटे के लगभग बिजली नहीं आ पाती है यहाँ पे। और इतनी बुरी स्थिति इस गांव की हो चुकी है कि पूछो मतलब। बिजली का यहाँ पे ये हाल है, आप देखोगे कि जिसके मान लो एक बल्ब जल रहा है उसका 45,000 रुपये बिल आ रहा है, 50,000 रुपये बिल आ रहा है। प्राधिकरण में शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि 50% में सौदा कर लो। जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, सांसद हैं या जी, विधायक जी। हैं, वो कभी आते हैं? विधायक जी तो यहाँ प्रिंसिपल भी नहीं, विधायक जी प्रिंसिपल रहे होंगे तो स्कूल में होने के रिटायर होने के बाद वो इधर नहीं आते कभी, ना कोई क्षेत्र में दौरा किया है, ना कोई विकास का हुआ इस है। गांव में कितनी बार आए हैं विधायक जी? नहीं, इस गाँव में नहीं आए हैं, कभी नहीं आए? नहीं, कभी विकास का शब्द उनको अनदेखी मिले, करते रहे? बिल्कुल अनदेखा होता रहा है। तो ये जो तमाम दिक्कतें हैं, आप जी। तो एक कांग्रेस के एक जिम्मेवार जी। मतलब पदाधिकारी, जिला कोषाध्यक्ष हैं जी तो, और विपक्ष में भी है कांग्रेस जी। तो क्या आपने कभी ये मांग बड़ी गंभीरता से जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने उठाई है, शिकायत की है? क्या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने हमने बराबर शिकायत रखी हुई है, अपने लिखित में भी दी हुआ है। यहाँ पे गंदगी जो फैली हुई है उसके लिए क्या अभी जो क्या कहते हैं, यहाँ पे एनपीसीएल ने अपना घेराव किया था, उसको ज़बरदस्ती लिया। उसने वादा किया था कि बैतूरा गाँव को बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन वो अपने वादे पर खड़े नहीं होते। उसके बाद शिकायतें करते रहे, आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं है प्राधिकरण का अधिकारी। अभी नालियों में देखो ना, यहाँ फॉगिंग की सुविधा है, किसी भी तरह की मतलब कोई वहाँ सुविधा नहीं है गाँव में। जो बिजली मुफ्त जो दी जाएगी उसका क्या कारण है? उसका ये था कि यहाँ की ज़मीन ली थी वैदपुरा गांव की एनपीसीएल ने, उसमें उसके बदले में ये हुआ था कि वैदपुरा गांव का विकास प्लस बिजली मुफ्त में देंगे एनपीसीएल विभाग। यहाँ क्या बनाया था एनपीसीएल? एनपीसीएल ने यहाँ पे बाउंड्री करके कवर कर लिया गया है। यहाँ पे यहाँ से भी स्टेशन वाले रास्ते में देखोगे आप, कवर है सारा बाउंड्री। तो उसको घेरने के बाद, वादे करने के बाद आज तक कोई मुद्दे दोबारा नहीं आया। तो जो आप सरकार तक क्या मांग पहुँचाना चाहते हो? सरकार तक हम ये पहुँचाए जा रहे हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएँ पहले थी, नई सुविधा तो देने से कम कम उन सुविधाओं को तो लागू करें। अभी बारात घर है हमारा, पहले था वो बंद पड़ा है बिल्कुल। पानी की टंकी हमारे यहाँ गांव में बराबर चलती थी, वो आज देखो आप उसमें घास उठी हुई है। हॉस्पिटल बनी हुई है, उसमें देखो पूरी स्थिति इतनी ख़राब है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है। खेलने का स्थान था जो स्कूल ने इंटर कॉलेज ने कब्जा करके अपने यहाँ ले लिया। हमारे बच्चे आज दर के ठोकरे खा रहे हैं। सबसे बड़ी सुविधा क्या है, लोगों को जो पेंशन मिलती थी यहाँ पे, वो पेंशनें भी काट दी गई हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ नहीं है। क्या मानते हैं आप, मतलब इस गाँव की अनदेखी की जा रही? एक समय ऐसा भी था कि जो स्वर्गीय राजेश पायलट थे, वो केंद्र में मंत्री भी थे, उस दौर में क्या यहाँ एक स्थिति थी और आज क्या स्थिति, क्या इसका वो मानते हैं आप? इसका मांग सबसे बड़ी क्या है कि दोहरी रीति, जैसा कि पायलट साहब रहे थे यहाँ पे, 4 सांसद रहे हैं वैदपुरा गांव से, आपको बता दूं मैं। तो उस टाइम पे सुविधाएं भरपूर रहा थी कि सारे क्षेत्र। सांसद कौन है? सुरेंद्र प्रकाश गोयल रहे हैं यहाँ से, जो गाजियाबाद से थे। राजेश पायलट रहे थे, रमा पायलट हैं, सचिन पायलट हैं। सुरेंद्र प्रकाश गोयल गाँव से? हाँ जी, इसी गाँव से थे। लेकिन उसके बावजूद भी इसका भरपूर विकास नहीं हो रहा। उस टाइम पे था सुविधाएं बहुत ज़्यादा, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से अनदेखी हो रही है। बिल्कुल गांव में अनदेखी हो रही है, किसी भी तरह का सुविधाओं को नहीं है। नाले का विकास का सफाई करने वाला कोई नहीं आता। आप गलियों का सर्वे करके देखो आप। बिजली की तो बिल्कुल इतनी मूल सुविधा परेशानी है कि पूछो ही मत ना।
कितने घंटे बिजली आती है? बिजली मुद्र मार्च 10 घंटे के आसपास लगभग आती होगी बिजली। 10 घंटे, जबकि सरकार कह रही है 18 घंटे। 18 घंटे कह रही है। 10 घंटे देने के बावजूद भी आप देखोगे जाके कि क्या कहते हैं, बिल 45,000 रुपये आ रहा है, 50,000 रुपये आ रहा है, जिसके एक बल्ब जल रहा है। इन तमाम जो दिक्कतें हैं इनके लिए आप आवाज़ उठाते रहे हैं? आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। उठाते रहे जी, सरकार ने तो किसानों के साथ भी अनदेखी कर रखी है। आज बॉर्डर पे देखो किसान अपने अधिकारी को लड़ते हैं। यहाँ तक कि हो रहा है कि जो आवाज़ उठाता है उसी को बंदे को अरेस्ट कर दिया जाता है। आप देखो दैनिक भास्कर पे देखो, भारत चैनल पे देखो, आज के डेट में उन्हीं के जिन्होंने सच्चाई की आवाज़ उठाई उन्हीं पे छापेमारी करके सरकार वो अपना आवाज़ को दबाने का काम करती है। दमन की नीति अपनाई, दमन की नीति अपनाई जाती है, जबकि जो निष्पक्ष आवाज़ उठा रहा है उसको दमन कर कार्य करती है सरकार। आप देख सकते हैं यह है वैदपुरा गांव का उच्च प्राथमिक विद्यालय और यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जो ये पुरानी भवन है काफ़ी ये नीचे पड़ गए हैं, जल भराव भी हो जाता है और इसके साथ ही वैसे देखने में ये काफ़ी यहाँ रखरखाव जो है वो काफ़ी संतोषजनक दिखाई दे रहा है। वैदपुरा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय की ये खास तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये आपको बताते चलें कि ये एक नया भवन इस विद्यालय में बना है जो कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा इस भवन का निर्माण कराया गया था और इस भवन में काफ़ी देखने को मिल रहा है सुव्यवस्थित ढंग से बना हुआ एक सुसज्जित भवन इस विद्यालय परिसर में। क्या नाम बाबा? धीरज सिंह। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? कहीं बाहर से आ रहे हो? नहीं, वैदपुरा ये गाँव है, बराबर में घर है मेरा। अच्छा, यहीं के रहने वाले? हाँ। तो बताइए क्या जो गांव का विकास है वो हो पाया है? क्या मूलभूत सुविधा लोगों को मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही बिल्कुल भी। इससे तो प्रधानी ही ना जब ज़्यादा बढ़िया आया, अथॉरिटी वाले ना सफाई करते ना, नाली की सफाई है, नाली सारी खुली पड़ी है, घास फूस इतनी खड़ी है, देख लो क्या हो रहा है सड़क के किनारे। सफाई नहीं हुई है? कई सालों हो लिए। ग्रेटर प्राधिकरण के अधिकारी नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ। सांसद विधायक कोई नहीं आ रहा जी, कोई भी सफाई। क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद है? कुछ भी उम्मीद नहीं है। सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हो? यही चाहते हैं मगर एक तो सफाई होनी चाहिए, मच्छर बहुत हो रहे हैं, घास फूस और ये गंदगी बहुत हो रही है। दवा का छिड़काव भी नहीं होता? दवा का भी छिड़काव नहीं हो रहा, कहीं गांव के भीतर हो जाता है, वैसे कि जो रोड है वो भीतर वाला उसमें होता और कहीं नहीं होता है। वैदपुरा गांव के बीच एक तालाब का दृश्य जिसमें कूड़ा कचरा काफ़ी भरा पड़ा हुआ है। तस्वीरों को दिखाता हुआ ये दृश्य जिसमें कि पॉलीथीन और काफ़ी कूड़ा कचरा भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि इस तालाब की कब से साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुई है। यह है स्वर्गीय राजेश पायलट के वैदपुरा गांव का आंखों देखा हाल और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गौवंश भी यहाँ विचरण कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। खुली तस्वीरें वैदपुरा गांव के बीच ये बारात घर का दृश्य आप देख सकते हैं। गोबर के उपलों के बीच में और ये गोबर के ढेर के बीच में ये बारात घर, जहाँ पर ऐसा लगता है कि कब से यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है और यहाँ झाड़ियाँ भी उगी हुई हैं और यह प्राधिकरण के अधिकारियों की खुली लापरवाही का यह नमूना। ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर बिटोरे भी रखे गए हैं और ये खास यहाँ घास उगी हुई है। बाबा क्या नाम आपका? मेरा नाम कालू है जी। बाबा क्या कहना चाहते हो? यहाँ बारात घर भी है, हाँ और जी, ये तालाब भी है, क्या कहना चाहते हो? सब सौदाजी है, सब घोच पुणे हो रहा, कुछ फायदा नहीं है यहाँ, ना बारात घर को ना जोड़ कर पूरा बवाल हो रहा। देख लीजिए चौबंदी कब से दिक्कत चली आ रही है? ये तो मुद्दत ही होगी जी, इसे तो जब से कोई हल नहीं निकला है ना, जब से बना है। कितने दिन हो गए बने हुए? 3 दिन हो गए बने का जी। इसको भी गवर्नमेंट चेंज हुई 8-9 साल हो गए। 8-9 साल पहले बना हुआ था। तो इसकी कभी कोई मांग नहीं उठाई, कभी शिकायत की है आप लोगों ने? हाँ, कई एक भी पर कोई मानता ना, सुनवाई नहीं हो रही? न कोई आता न कोई जाता। विधायक जी आते हैं? कोई नहीं आता जी, ना कोई नहीं आता। वोट को तो आता नहीं। ग्रेटर प्राधिकरण के अधिकारी भी नहीं आते? हमने कोई देखा ही ना जी, ना कोई नहीं देखा। क्या मांग पहुंचाना चाहते हो सरकार? मांग तो यही है जी, सफाई हो जाए, इसके लिए इसका सुधार हो जाए और ये जो और अच्छा बन जाए बारात घर। और क्या बनाना? बिजली है, पानी है, ये बिजली पानी तो है। पानी आती है? पानी या में से कुछ नहीं है जी। नहीं, जो पानी है टंकी बनी हुई है वो भी खराब है क्या? कैसी है? खराब है वो तो।
कब से खराब है वो? मुद्दत थोड़ी हूँ टंकी वो तो चली पायलट नहीं। के जमाने में बनी थी, हाँ तो वो जब ही खत्म हो गई थी। उसके बाद कोई नहीं हुआ। नहीं पानी वानी कुछ नहीं आता बाबू जी। सीवर की क्या व्यवस्था है? सिवस भी खत्म, नहीं चले। सब सौदे खत्म पड़े हैं ना तो ये सड़क पे जाओ और चले जाओ। तो ये था वैदपुरा गांव का आंखों देखा हाल, जो कि स्वर्गीय राजेश पायलट का ये एक जन्मस्थली है। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं स्वर्गीय राजेश पायलट के अलावा यहाँ पर और भी 3 सांसदों का नाता रहा, जिसमें कि सचिन पायलट और रमा पायलट, साथ में सुरेंद्र प्रकाश गोयल जो कि गाजियाबाद के सांसद रहे हैं, उनकी भी जन्मस्थली रही है। 4 सांसदों के साथ भी इस गांव का यह एक दुर्भाग्य है कि आज जो ये बदहाली की तस्वीर आपको देखने को मिल रही, खासकर ये बारात घर का दृश्य जहाँ पर काफ़ी वर्ष से साफ़ सफाई भी नहीं हुई और एक कूड़े के ढेर में तब्दील है। साथ में तालाबों का भी स्थिति ये है कि ऐसा लगता है कब से साफ़ सफाई नहीं हुई। इसके साथ में जो गांव में जो राजेश पायलट के पीरियड में ही हॉस्पिटल और पशु चिकित्सालय बने थे, उनकी हालत बड़ी ख़राब है और बिल्कुल वो बीच एक जल भराव के अंदर उनकी जो भवन है वो बिल्कुल गिरने पर ऐसा लग रहा है वो कब गिर जाएंगे। इन्हीं तमाम सुविधाओं के साथ में यहाँ खेल के मैदान की भी समस्या आई। इन तमाम सुविधाओं के साथ में लोगों का यह कहना है कि यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं वो पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि गांव के कुछ रास्ते अभी कुछ दिन पहले बने हैं, आरसीसी रोड बने हैं, लेकिन जो गांव के जो अंदर जो रास्ते हैं उन पे सफाई की जो टीम है वो नियमित रूप से नहीं आती है और जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल ओवरफ्लो रहती हैं और रास्तों पे पानी फैलकर सड़ता रहता। इन तमाम सुविधाओं को देखते हुए गुजर्स न्यूज़ वैदपुरा ग्रामीणों की ओर से गेटोनोड़ा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों से, साथ में गौतम बुद्ध नगर के जिम्मेवार अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से भी ये अपील करता है कि इस गाँव में आएँ, यहाँ मौका मुआयना करें और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको दिलाने का प्रयास करें। इसी सीरीज में हम आपको अलग अलग गाँव में जाकर विकास की तस्वीर दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।